नमस्ते। आज हम हेडिंग्ले में जो भारत इंग्लैंड का पहला टेस्ट हुआ ना, उस पे थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। वाह, क्या मैच था वो। मतलब दोनों टीमों ने मिलकर 1400 से ज्यादा रन बना डाले। और भारत ने देखो, पहली पारी में 471, फिर दूसरी में 360 पार करके 371 का लक्ष्य दिया। मतलब यशस्वी, शुभमन, ऋषभ, सबके शतक। इतना सब कुछ हुआ और फिर भी भारत 5 विकेट से हार गया। ये थोड़ा मतलब हैरान करता है कि इतने रन बनाकर भी मैच हाथ से निकल गया। हाँ, बिल्कुल। और यही सबसे बड़ा सवाल है ना। 471 बनाकर पहली पारी में 90 से ज्यादा की बढ़त लेना और फिर टारगेट भी 371 का देना, ये तो मतलब आमतौर पे जीत पक्की होती है। पर इंग्लैंड ने कमाल की बैटिंग की। बेन डकेट ने वो 149 रन बनाया और जो रूट ने नॉट आउट 53 रन बनाकर मैच निकाल दिया। तो सवाल यही है कि भाई चूक हुई कहाँ। हाँ, वही तो। पहली पारी के बाद तो लग रहा था कि भारत बहुत मजबूत स्थिति में है। देखो, जो चीजें सामने आ रही है ना, उसमें तीन खास बातें हैं। पहली तो गेंदबाजी, उसमें वो धार नहीं दिखी, मतलब एक कलेक्टिव एफर्ट वाली बात। जसप्रीत बुमराह ने तो जोर लगाया, हम्म। पर उन्हें वो दूसरे एंड से वैसा सपोर्ट नहीं मिला जिसकी जरूरत थी। हम्म। अब जैसे प्रसिद्ध कृष्णा को ही देख लो आप, 6.5 ओवर में 220 रन दे दिए उन्होंने। मतलब 6 रन प्रति ओवर से भी ज्यादा की इकोनॉमी। ऐसी पिच पर जहां गलती की गुंजाइश कम थी, ये बहुत महंगा पड़ा। ऐसा लगा कि इंग्लैंड ने उनको टारगेट किया और वो थोड़ा दबाव में आ गए। 6 रन प्रति ओवर तो टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा है, खासकर जब आप स्कोर डिफेंड कर रहे हो। हम्म। और दूसरी वजह क्या रही? दूसरी वजह फील्डिंग, और शायद ये सबसे ज्यादा चुभने वाली बात थी। 6 कैच टपकाए। 6? हाँ, 6। और उसमें यशस्वी जायसवाल ने बेन डकेट का एक बहुत अहम कैच छोड़ दिया जब वो शतक के करीब पहुंच रहे थे। वो एक कैच शायद मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। इंग्लैंड जैसी टीम ऐसे मौके कहाँ छोड़ती है। उन्होंने पूरा फायदा उठाया उसका। सपाट पिचों पर वैसे ही मौके कम मिलते हैं, और जो मिले वो भी गवा दिए। 6 कैच, ये तो मतलब बहुत ही खराब है। और तीसरी बात क्या थी? आपने 3 वजह बताई थी। हाँ, तीसरी बात थी मैदान पर लीडरशिप को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन कह सकते हैं। कई बार लगा कि अलग-अलग आवाज़ें आ रही हैं, जैसे केएल राहुल भी कुछ कह रहे हैं, पंत भी हैं, दूसरे सीनियर खिलाड़ी भी, और युवा कप्तान शुभमन गिल, वो कई बार थोड़े से खोए हुए या दबाव में दिखे। अब देखिए, सीनियर खिलाड़ियों की सलाह ज़रूरी है, पर कब वो सलाह मदद करती है और कब कंफ्यूजन पैदा करती है, ये समझना ज़रूरी है, खासकर जब सामने वाली टीम इतनी आक्रामक हो। अब इनसे सीखते हुए एजबैस्टन में जो अगला टेस्ट है, उसके लिए क्या करना होगा? देखो, सबसे पहले तो गेंदबाजी प्लान पर काम करना होगा। सिर्फ बुमराह के भरोसे तो नहीं चल सकता है ना। प्रसिद्ध कृष्णा हो या जो भी तीसरा तेज गेंदबाज खेले, उसे ज्यादा डिसिप्लिन दिखाना होगा। अच्छी लाइन लेंथ और सबसे जरूरी धैर्य। हो सकता है रणनीति में भी कुछ बदलाव की जरूरत हो, जैसे गेंदबाजों को रोटेट कैसे करना है, फील्ड कहाँ लगानी है, इस पर और सोचना होगा। और फील्डिंग का क्या? क्या ये सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है या फिर प्रेशर झेलने की बात है? मुझे लगता है ये दोनों का मिक्स है। प्रैक्टिस तो चाहिए ही, लेकिन उससे भी ज्यादा है प्रेशर वाले मोमेंट्स में फोकस रखना। चौथे पांचवें दिन जब थकान होती है ना और प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, तब कैच पकड़ना ही मैच जिताता है। तो टीम को इस मेंटल साइड पर भी काम करना होगा। और कप्तानी, गिल को क्या अलग करना होगा? गिल को कॉन्फिडेंस दिखाना होगा और टीम को भी उन पर वो भरोसा दिखाना होगा। मैदान पर एक आवाज होनी चाहिए, एक क्लियर प्लान होना चाहिए। सीनियर खिलाड़ी मदद करें, बिल्कुल करें, लेकिन आखिरी फैसला और उसकी जिम्मेदारी कप्तान की होनी चाहिए, ताकि मैदान पर कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, और इंग्लैंड का वो बैस बॉल वाला अंदाज, उसका क्या करें? सिर्फ शांत रहने से काम चलेगा? सही कहा आपने। बेसबॉल सिर्फ तेज खेलना नहीं है, वो असल में विरोधी टीम पर लगातार प्रेशर बनाए रखने की एक स्ट्रैटेजी है। तो भारत को इसका जवाब सिर्फ डिफेंसिव होकर नहीं देना है, बल्कि अपनी स्मार्ट प्लानिंग से एक्टिव होकर देना है। कब अटैक करना है, कब थोड़ा रुकना है, फील्ड कहाँ लगानी है, ये सब बहुत क्लियर होना चाहिए। घबराना नहीं है, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने होंगे। तो अगर हम सारी बातों को एक जगह लाएं, तो सबक यही है कि गेंदबाजी को मिलकर काम करना होगा, फील्डिंग की गलतियां बंद करनी होंगी और लीडरशिप क्लियर होनी चाहिए। एजबैस्टन की पिच पर कहते हैं थोड़ी उछाल और स्विंग मिलती है, शायद वो हमारे गेंदबाजों को थोड़ी मदद करे। अगर ये कमियां ठीक हो गईं, तो वापसी हो सकती है। बिल्कुल। बैटिंग तो हमारी मजबूत है ही, पर मैच जीतने के लिए 20 विकेट लेना और मौके पकड़ना ये बहुत जरूरी है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए
इंग्लैंड जैसी जो ये निडर और आक्रामक टीम है, उसके सामने क्या ये हार सिर्फ कुछ तकनीकी या रणनीतिक गलतियां थीं, या फिर ये टीम की जो एक कलेक्टिव मेंटल टफनेस होती है, उस पर भी एक सवाल है। मतलब क्या हमें सिर्फ छोटे-मोटे बदलाव करने हैं या फिर सोचने के तरीके में ही एक बड़े बदलाव की जरूरत है?